बिहार एक दूसरे का पूरक है और उसके बिना एक दूसरे के बिना अधूरा है। वहाँ पे रामलला, यहाँ पे जानकी माता। साधु संत देश भी चला सकता है, समाज भी चला सकता है, धर्म संस्थान चला सकता है। आप उनको देखने से लगता है कि घंटा बजाने वाला पंडित जी है। मोदी और योगी, राम और कृष्ण, जब राम और कृष्ण का ये भारत वर्ष के धरती पर अवतरण हो चुका है, तब क्या कहना है? राम राज आने वाला है, बाघ और बकरी एक जगह पानी पिएंगे। दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये वास्तव में दिल को छूने वाला था। साधु की घंटी बजाते हैं तो वो सही में घंटी बजाते हैं, दिमाग की घंटी बजाते हैं। वो एक एक वोटर के दिमाग की घंटी बजाते हैं। सारी महिलाएं देवतुल्य उनको पूजा करती हैं, मोदी जी और योगी जी को। सारी महिलाओं को सम्मान दिया गया है। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो बिहार शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में आज राजीव नगर में योगी आदित्यनाथ जी का रैली, यहाँ पे देखिए वो सभा को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं संजीव चौरसिया दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के, उनके लिए यहाँ पे जो है वो चुनाव प्रचार में आए हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सभी लोग आए हैं। तो इन सभी से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी मैम? अभी योगी जी यहीं से जो है एक लंबी से बड़ी सभा को संबोधित करके गए हैं, अच्छा खासा भीड़ भी दिखा, लेकिन मीसा भारती का एक बयान आया है कि भाड़े पे भीड़ जुटा रहे हैं भाजपा वाले। ये तो बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगना है, तो बोलने वाले कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए की सरकार पहले भी ऐसे बयानबाजी पे कभी भी घबराई नहीं है और आज भी नहीं घबराएगी। और जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से मिला एनडीए सरकार को, इस बार भी मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। क्या लग रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे यहाँ जो संजीव चौरसिया जी हैं, भाड़ा पर भीड़ लेके आए थे? नहीं नहीं, एकदम मीसा नहीं। भारती जी कैसे ये आरोप कैसे लगा रही? आरोप लगाने का और बोलने का क्या है? बोलते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। समझदारी तो इसी में है कि बोलने वाले ऐसे बोलते रहे और करने वाला अपना काम करते रहे। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता पूरा साथ में है। आप भीड़ देख के समझ गए होंगे कि जनता पूरा साथ में है। और बाबा योगी नाथ जी, यूपी और बिहार एक दूसरे का पूरक है और उसके बिना एक दूसरे के बिना अधूरा है। वहाँ पे रामलला, यहाँ पे जानकी माता, तो एक दूसरा ही हम लोग एक परिवार मानते हैं। और बाबा के आने से इसका असर हमारे बाकी देवतुल्य जनता के पर निश्चित तौर से पड़ेगा। असर पड़ेगा इसका? जरूर पड़ेगा। योगी जी कह रहे हैं कि वहाँ तो राम मंदिर बनाइए दिए, यहाँ भी माता सीता का मंदिर, और वो कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए आपने सुना होगा कि 4 लाइन का, कि इतने 1000 किलोमीटर भी रोड की मतलब आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी हम योगी सरकार और बाकी भारत सरकार काम कर रही है। तो इतना भीड़ रैली में जुट रही है तो माले वाले प्रत्याशी का क्या होगा? यहाँ से ओपोनेंट में वही खड़े हैं, माले के प्रत्याशी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चौरसिया भैया हमेशा से ये तीसरे बार विजेता बनेंगे और 2 बार उनकी जनता कार्य देख चुकी है, कार्यशैली से उनके खुश है, कोई दिक्कत इस बात को लेकर नहीं है। आप क्या कहेंगी, कैसा रहा आज योगी जी का रैली और क्या कुछ कहेंगी आप? बहुत अच्छा रहा और उनके आने से, उनका उद्घोषण से सभी मतदाता काफी उत्साहित है। ये आपके चैनल से हम कहना भी चाहेंगे और जनता को दिखाना भी चाहेंगे कि कितना अच्छा माहौल बना। पहले से भी बहुत अच्छा था और उनके आने से तो और माहौल बन गया है। उन्होंने जो संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये वास्तव में दिल को छूने वाला था। और आंटी एक बात और बताइएगा, लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक वीडियो वायरल होता है उनका कि वो कहते हैं कि साधु लोग का काम घंटा बजाना है मंदिर में, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल नहीं, वो इतनी बड़ी समुदाय को लीड करते हैं और घंटा बजाने से यहाँ के साधु संत देश भी चला सकता है, समाज भी चला सकता है, धर्म संस्थान चला सकता है। आप उनको देखने से लगता है कि घंटा बजाने वाला पंडित जी एक बहुत बड़ा समाज को मैसेज देते हैं, ना चोरी करो ना चोरी करवाओ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है
पूरे जनता के लिए, और ये जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है। साधु बाबा लोग पे राजनीति अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। साधु हो चाहे संत हो चाहे महापुरुष हो, वही तो समाज को आगे के तरफ ले जाते हैं, और उन्हीं के गाइडेंस में हम सब जनता जो है वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है, क्या ये भाड़े की भीड़ थी? क्या है कि मीसा भारती कहती हैं कि भाड़ा की भीड़ लेकर आते हैं भाजपा वाले? और लोग क्या कहते हैं, जो विपक्षी इतना कीचड़ उछालते हैं हम लोगों के ऊपर, तभी तो हमारा कमल इतना अच्छे से खिलता है। अच्छा। क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और जो अभी आप बोल रहे थे कि साधु की घंटी बजाते हैं, तो वो सही में घंटी बजाते हैं, दिमाग की घंटी बजाते हैं। वो एक एक वोटर के दिमाग की घंटी बजाते हैं, और वो ये बताते हैं कि हमें हमारे देश के लिए कौन अच्छा है, हमारे राष्ट्र के लिए कौन अच्छा है। इतना अच्छा नेतृत्व मिला हुआ है हमें, जो देश को आज निरंतर आगे बढ़ा रहा है। और उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि आज योगी जी ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराकर यह बता दिया कि राजनीति जो होता है ना, एक साधु संत और एक ब्राह्मण, जो चाणक्य के नाम से, चाणक्य नीति जो राजनीति के जो माने जाते हैं, तो वो चाणक्य क्या थे, जो राज खुद नहीं करते थे, वो करवाते थे। आपको ये ज्ञात होगा, या जो लोग भी ये बात बोलते हैं, तो लालू जी तो अटर पटर ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो वो अपनी माई बहन योजना लाते हैं और अपने घर की बहू का इज्जत नहीं करते हैं। और आज आप ये देख लीजिए कि हमारी एनडीए सरकार, जो हम माताओं और बहनों की, बच्ची की जन्म से लेके शादी ब्याह तक की चिंता, रोजगार की चिंता एनडीए सरकार करती है। और आप सोच लीजिए, रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 1000 जो अभी रुपया देने का काम किया है, जीविका दीदी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वो हमारी एनडीए सरकार ने किया है। तो इसलिए हम लोग ने जितनी भी बहनें हैं, वो कल मोदी जी के रैली में भी आप देखे होंगे, और ये आज भी देखे होंगे। ये भाड़े की भीड़ नहीं थी, ये कहीं से बुलाया नहीं गया था, लेकिन आप देख लीजिए एक एक जनता के दिल में एनडीए बस रही है और कमल खिलने वाला है। कितना समर्पित है बिहार की जनता एनडीए के लिए और बिहार की सरकार के लिए? इसके लिए तो कहना ही नहीं है। कहा जाता है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य अब आने वाला है। योगी और जोगी, मतलब मोदी और योगी, राम और कृष्ण। जब राम और कृष्ण का ये भारत वर्ष के धरती पर अवतरण हो चुका है, तब क्या कहना है, राम राज आने वाला है। बाघ और बकरी एक जगह पानी पियेंगे। और वो जो दलदल में जो फंसा हुआ था बिहार, 15 साल से 20 साल पहले का जो था, दलदल में फंसा हुआ, दलदल था, पूरा दलदल था, उसमें अब कमल खिल रहा है, और पूरी तरह से कमल खिलेगी, और उसमें कमल का अवतरण होगा। और सारी महिलाएं देवतुल उनको पूजा करती हैं, मोदी जी और योगी जी को। सारी महिलाओं को सम्मान दिया गया है, जो उनके रामराज में सम्मान दिया गया है, वो कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिला। योगी जी की तरफ से भी हम महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला, बहुत स्वावलंबन बनी है और बहुत आत्मनिर्भर बनी है। इसलिए यहाँ की महिलाएं एनडीए सरकार की भक्त है। और खास करके दीघा विधानसभा में डॉक्टर संजीव चौरसिया जी भी यहाँ के समस्याओं को हल विधानसभा में रखने का काम किया, और बहुत विकास हुआ है। कहाँ की रहने वाली है? हम तो ये राजीव नगर की रहने वाली हैं। क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, कहीं नहीं सकता, झोला छाप करने उड़ जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है ना कि पेरेंट्स लोग यहाँ के बहुत बेवकूफ है, जो अपने बच्चों को आज तक नहीं पढ़ाया। अब ना अपने बच्चों को आज तक नहीं पढ़ाया। आप ही बोलिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाए कि नहीं? कौन यहाँ गार्जियन है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है? जो हवा में बाहरी आदमी आएगा और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तो ये सब हवा है जो मन में अटर पटर आ रहा है, लोग बोल के जा रहे हैं, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ मोदी योगी, बिहार में एनडीए सरकार की जब बोलबाला है, यहाँ की जनता बहुत खुश है और आगे इन्हीं को पसंद कर रही है। हम महिलाएं भी बहुत खुश हैं। क्या कहिएगा जी आप लोग? योगी जी को भी सुन रहे थे, बिहार को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा कि तेजस्वी यादव जैसा? बिहार को श्री नीतीश कुमार के जैसा, योगी आदित्यनाथ के जैसा, और एनडीए की सरकार सोच जैसा आपको, और राष्ट्रवादी सोच जैसा आपको मुख्यमंत्री चाहिए। तो यहाँ से संजीव चौरसिया जी निकल रहे हैं, एकदम बिल्कुल निकल रहे हैं, बोलने वाली बात ही नहीं आपको है। यहाँ माले से एक प्रत्याशी है, तो तेजस्वी यादव के आप लोग जो है मेहनत पे पानी फेर दीजिएगा? बिल्कुल। अरे दीघा का विकास उन्होंने किया है, दीघा का जिसने विकास किया, जो दीघा का बेटा है, हम उसको चुनेंगे ना। जो हमारा भाई है, जो हमारा भतीजा है, हम लोग उसको चुनेंगे ना।
किसको कौन खोजने जाएगा भाई वो आले माले को आपको? पहले है वो, अब बिहार में है वो तो सांस ले रहा आरजेडी के सहारे, कांग्रेस के सहारे, आपको वेंटिलेटर पे है पड़ा हुआ। अच्छा, और क्या कहिएगा सर, आपका क्या नाम हुआ? धीरज नाम हुआ। धीरज जी, क्या कहिएगा, बिहार को क्या अब योगी जैसे सीएम की आवश्यकता है? देखिए, बिहार की सरकार की अगर बात करें तो जिस प्रकार से बिहार के नागरिकों ने परिवर्तन का दौर देखकर समझकर जो सरकार चुनी, और वो सरकार भारत के नहीं पूरे बिहार की जनता पर अटूट विश्वास रखते हुए उन्होंने काम किया, और उसी काम के बदौलत दीघा विधानसभा के माननीय संजीव चौरसिया जी ने भी 2 बार लगातार यहाँ से चुना है। वो ऐसे नहीं जीता। अच्छा, क्योंकि आप युवा हैं और संजीव चौरसिया को चूज कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, तो आप लोग उनके तरफ क्यों नहीं, बीजेपी को ही क्यों? देखिए, तेजस्वी की जहां तक बात करते हैं तो तेजस्वी को कौन नहीं जानता है कि वो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं, और जो खुद चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ हो उसको समाज की पीड़ा क्या पता होगी, समाज का दर्द क्या पता होगा। इसलिए आप उनसे अपेक्षा मत रखिए, अपेक्षा उनसे रखिए जिन्होंने जनता की सेवा की हो, जिन्होंने जनता के दुख दर्द को समझा हो, चाहे वो युवा का बात हो चाहे वो वृद्ध का बात हो। उन्होंने सबों का ख्याल रखते हुए, सभी के अंदर एक भाव का जागरण करते हुए उन्होंने एक बड़ी समस्या का समाधान करके उन्होंने एक जगह पक्की की। इसलिए आज वो जन के नेता है, इसलिए तेजस्वी की बात नहीं, या तेजस्वी की कोई बात नहीं कर रहा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा तो हमारे पिता लालू यादव जी हैं। देखिए, जिस सामाजिक न्याय की पुरोधा की बात तेजस्वी सरकार करते हैं, अगर आप उनके पीछे में जाएंगे तो उसी नाम को लेकर उन्होंने जंगल राज को स्थापित किया। उन्होंने किस दुर्दशा पर बिहार को पहुंचाया, किस प्रकार बिहार को बनाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। अंधकार से उजियार की ओर, यानी कहते हैं ना कि जब हम लोग छठ पर्व मनाते हैं तो अंधकार के बाद प्रकाशमान जब हमारा भगवान सूर्योदय जब आते हैं तो सभी अंधेरों को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार से बिहार के एनडीए सरकार और नीतीश कुमार ने मिलकर इस बिहार के को उभारने का काम किया, बिहार को बनाने का काम किया। आज उस बिहार के युवाओं ने देखा है, समझा है, और इस कारण ही पूरे बिहार के युवा आज एनडीए सरकार के साथ। योगी जी को आपने सुना, योगी जी क्या क्या कह करके यहाँ से अभी गए? योगी जी सिर्फ एक योगी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सनातन संस्कृति के एक पुरोधा है, एक पहचान है। और जब योगी जी कहीं जाते हैं तो उनसे कि कोई खास वर्ग नहीं जुड़ता है, बल्कि पूरी सनातन संस्कृति जुड़ती है। और सनातन का अगर कोई बात करता है तो वो हमारा एनडीए सरकार और हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार करती है। आदरणीय योगी जी ने एक धर्म गुरु होते हुए भी विकास का मॉडल क्या होता है, कैसे एक प्रदेश को विकसित किया जा सकता है, विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, एगो लोकसभा संसद का जो है एक वीडियो वायरल होता है जिसमें लालू जी कहते हैं कि आप योगी बाबा हैं तो घंटा बजाइए, इस पे क्या कहिएगा? ये लालू जी को दिया। देखिए कि आज घंटा कौन बजा रहा है। योगी बाबा मठ में भी घंटा बजाए जब वो पुजारी थे। जब वो सत्ता की पुजारी बने तो जितने माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने नजायज ढंग से काम किए, उन सब का घंटा बजाने का काम किए। और आज देखिए कि लालू जी कहाँ हैं, और उनके पुत्र जीवन भर रात के सपना में मुख्यमंत्री बनने का देखते हैं, और सुबह होते हैं उनका मुख्यमंत्री का सपना टूट जाता है। चलिए, तो आपने सुना ये पटना के लोग, दीघा के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है आज योगी जी का जो राजीव नगर में यहाँ पर रैली संबोधन चल रहा था उसको लेकर के, और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी चुस्की ली पटना की जनता ने। देखिए, एक और भाई साहब है, आपका क्या नाम पड़ेगा? राम जी नाम है। राम जी, वाह, आज योगी जी भी राम जी का व्याख्या कर रहे थे कि बना दिए हैं यूपी में राम मंदिर। क्या कहिएगा, बिहार का सीता जी का मंदिर कब बन रहा है, क्या बोले? बहुत जल्द बन रहा है, शुरू हो गया है, शिलान्यास हो चुकी है, और बहुत जल्दी भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी सीतामढ़ी में अपने को। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा जी? शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा, योगी जी को आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे? योगी जी को सुन रहे थे और आपसे चलते बात करेंगे। हाँ, योगी जी को सुन रहे थे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी है, और योगी जी जब भी आते हैं यही उत्साह, यही उल्लास, यही उमंग होता है। और पूरी तरीके से पटना की जनता, दीघा की जनता और पूरे बिहार की जनता
एनडीए के साथ जा रही है और फिर से मोदी और नीतीश जी की जोड़ी जो है वो सुपर डुपर हिट होने वाली है। बताइएगा, योगी जी यहाँ पे पटना में आए और यही कभी बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी हुआ करते थे, और वो एक बार संसद में योगी जी का मजाक उड़ाते हुए कहे थे कि साधु बाबा घंटा बजाइए। इस पर क्या कहिएगा? तो साधु बाबा तो ऐसा घंटा इनका बजवा दिए हैं कि आज दीघा में आके साधु जी घंटा बजा के चले गए, और इनको कहिएगा इनको चुनाव में घंटा कुछ नहीं होने वाला है। तो घंटा किनका बज रहा है और कौन क्या बजा रहा है नहीं बजा रहा है वो तो लालू जी को दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे। आप युवा हैं और एक योगी जी के साथ जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, 2.5 करोड़ रोजगार नौकरी देने का बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की तारीफ में और योगी जी की तारीफ में काहे बोल रहे हैं? नहीं, तेजस्वी यादव भैया इधर आइए। अपना घर से देगा, देंगे नहीं, बोल कहाँ ले देगा? अरे 5 महीना में 17,000 कहाँ ले दिए? नौकरी देंगे तेजस्वी यादव ना, सबके घरे घर कट्टा का फैक्ट्री खुलवा देंगे। हमको लाइसेंस राघोपुर का दे देगा वो, हर जगह कट्टा का। जिस तरह से इन्होंने ओसामा को दिया है, साबुद्दीन का बेटा ओसामा को दिया है, तेजाब कांड करते फिरिएगा तब चुनाव जीत जाएगा। तो उसके बाद ही अनंत सिंह का नाम लेता है, सूरजभान सिंह कौन है इनका? इनको पूछिए। अगर बाहुबली का बात कर रहा है, अभी किस तरह से किसी को फंसा करके अंदर बाहर कर दिया गया वो तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन एनडीए को वोट अब 6 तारीख और 11 तारीख है। पूरी तरीके से मैं लगभग हर क्षेत्र अभी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बार लालू यादव का जमाना जब्त है, तेजस्वी यादव का जमाना जब्त है। जिन्होंने लालू के जंगल राज को देखा है या जिन्होंने पढ़ा है वो लोग तो कभी लालू के या लालू के कुपुत्र के साथ नहीं जाएंगे। सुपुत्र तो यह है नहीं, ये लालू जी के कुपुत्र है, तो इनके कुपुत्र के साथ कोई नहीं जा रहा है। यही उत्साह, यही उमंग के साथ 6 तारीख को 3 नंबर बटन यहाँ दबने वाला है, और पूरे बिहार में हर जगह कमल के निशान और तीर के निशान पे बटन दबने वाला है। और पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बाहर आने वाला है। रोजगार की बात कौन कर रहा है? रोजगार तो कौन दे रहे हैं और कौन देने वाले हैं। एक रोजगार का मुद्दा लेकर के आते हैं कि बिहार में कंपनी नहीं है। अंधेरे वाले बिहार को आज लाइट वाले बिहार अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है, आज कहीं भी इंडस्ट्रीज लगेगा तो सबसे पहले परिचालन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज आप एनआईटी से लेकर के गांधी सेतु से लेकर के हर जगह सड़क पुल पुलिया देखिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करा है। अब इस बार सरकार बनेगी तो इंडस्ट्रीज भी लगेंगे। और एक पलायन का जो मुद्दा होता है, वैसे तो हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ बिहारियों को किया जाता है कि बिहार के लोग पलायन होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इस चीजों को दूर इस बार किया जाएगा। और चोर और लुटेरों पर तो भरोसा नहीं है। बिहार के यादव, खासकर बिहार के यादव समुदाय के लोग जो हैं वो अब मोहन यादव बनना चाहते हैं, क्योंकि मोहन यादव के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इधर नाम के यादव के आगे अपराधी लगवा देता है तेजस्वी और उनके पिताजी। तो अब जो है माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, और पटना की जनता, दीघा की जनता पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के साथ है, और नीतीश कुमार जी जो है फिर से मुख्यमंत्री जी का शपथ लेने वाले। चलिए, अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। भैया ये पटना की होशियार जनता थी जिन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव के पोल खोल दिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।